दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल टी20 का पहला मुकाबला कवर करेंगे जो कि सीएसके और आरसीबी के बीच 22 मार्च को रात 8 बजे से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पिच से मदद मिलती है। लेकिन मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ, बल्लेबाजी सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना ईजी रहता है और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और बात करें अगर हम बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलर्स को यहाँ पर खासतौर पर पेसर बॉलर को चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पिच से थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिलती है, वो ज़्यादा विकेट लेते हैं। और स्पिनर को भी थोड़ी थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन थोड़ा सा कम विकेट लेते हैं पेसर्स के मुकाबले में। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप एक पॉइंट को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 130 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। ठीक है, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 69 टाइम, और तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 59 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर जो रहा है इस ग्राउंड का वो रहा है 158 रन। ठीक, अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से क्लियर हो जाता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई हैं इस रिकॉर्ड के बेस पर, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो भी 59 बार मुकाबले जीती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, 59 जो भी नंबर है ये भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और एवरेज स्कोर 158 है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन यहाँ कम से कम फर्स्ट इनिंग में तो जरूर रहती हैं। ठीक हो गया दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए मैं हमेशा आपके लिए दूसरा रिकॉर्ड लेकर आता हूं, जो कि है ये वाला। इस रिकॉर्ड को आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे, आप इसको एनालाइज करेंगे खुद, तो आपको भी कुछ जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यह है आईपीएल 2023 का रिकॉर्ड। ठीक है, जो यहाँ लास्ट के जो 5 मैचों का रिकॉर्ड है वो मैं आपके लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए आईपीएल 2023 में जो लास्ट के जो 5 मुकाबले थे उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, तो ही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती थी। ठीक, और एवरेज स्कोर रहा था 160, यानी कि अगर एवरेज स्कोर से बात करें तो 160 रन का टारगेट जो है टोटल जो है वो अच्छा खासा है। ठीक है, किसी भी विकेट पर 160 रन एक एवरेज स्कोर है। अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो 180 190 तक भी स्कोर बन सकता है, वरना अमूमन 150 160 का समथिंग तो स्कोर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देखिए अब इन 5 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार मुकाबले जीती है। तो अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो यहां से भी क्लियर हो जाता है कि कोई भी टीम यहां मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, यानी कि जो अच्छा खेलेगी वो यहां मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं? 73 विकेट गिरे हैं। जहां फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं? 37 विकेट, तो वहीं सेकंड इनिंग में 36 विकेट गिरे हैं। ठीक है, यानी कि इस रिकॉर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, विकेट तो गिरते ही हैं। अब इनमें हमको ये ध्यान देना है कि भी विकेट तो गिर रहे हैं, लेकिन उनको ले कौन रहा है? पेसर विकेट ज़्यादा ले रहे हैं या स्पिनर विकेट ज़्यादा ले रहे हैं? तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ले रहे हैं 26 विकेट, और वहीं स्पिनर को विकेट कितने मिल रहे हैं? महज 11 विकेट। अगर बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर ले रहे हैं 20 विकेट और वहीं स्पिनर को महज 9 विकेट मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो हमारे क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, हम क्या कर सकते हैं, उसके पेसर बॉलर को अपनी टीम में पिक करेंगे और एक रेगुलर स्पिनर या ऑलराउंडर स्पिनर जैसे जडेजा हैं, मिचेल सैंटनर हैं, ठीक है, महिपाल लोमरोर हैं, तो ऐसे जो और ग्लेन मैक्सवेल है, तो हमारा फोकस इन प्लेयरों पर भी हम फोकस करके चल सकते हैं। टोटली ये कहने का मेरा एक मतलब है आपसे। ठीक है, अगर बात करें जो भी टीम सेकेंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग कराएगी, हम क्या करेंगे, उसके पेसर को खासतौर पर 1 या 2 मेन पेसर के साथ जा सकते हैं, प्लस हम एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक, आपको जो रिकॉर्ड मैं दे रहा हूँ इसको एनालाइज कीजिएगा और इसके बेस पर ही आप अभी से अपने मन में टीम बनाना शुरू कर दीजिएगा कि भाई मैं 4-5 टीमें बना रहा हूँ, तो एक टीम ऐसी बनाऊंगा, एक टीम ऐसी बनाऊंगा। ठीक है ना, संभावनाएं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे वेन्यू मैसेज भी समझाऊंगा। ठीक है, उसके आधार पर आप अपने आधार पर टीम बनाइएगा। ठीक है, मेरा काम आपको रिकॉर्ड देना है, मैं टीम भी दूंगा आपको, अलग अलग कंडीशन के आधार पर टीम दूंगा। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, टीम्स वीकनेस की बात करें दोस्तों, तो सीएसके की जो बल्लेबाज हैं उनके प्लेयरों को जो है राइट आर्म, मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। ठीक है, अगर बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म, मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इनसे दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगर बात करें हम आरसीबी की टीम में लेग स्पिनर कौन मिलेंगे आपको, करण शर्मा, अगर वो खेलेंगे तो सीएसके के बल्लेबाजों को ठीक ठाक परेशानी में डाल सकते हैं। ठीक है, और स्पिनर को विकेट तो मिलते हैं लेकिन उतने विकेट नहीं मिलते हैं, तो फॉर्म प्लेयर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आरसीबी के प्लेयर को जो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, यानी कि रविंद्र जडेजा हो गए और मिचेल सैंटनर। जडेजा तो पक्का खेलेंगे, मिचेल सैंटनर कंडीशन पर क्या होता है, अब ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि भाई वो टीम में उनकी जगह बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो ध्यान से दीजिए, इन बातों पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। अब बात करेंगे हम की प्लेयर इन दिस मैच। देखिए दोस्तों, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम उसके 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर या 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। मान लीजिए कि 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अगर अच्छी नहीं होगी, आप नंबर 5 और नंबर 3 के प्लेयर पर भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और जो टीम सेकेंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी, हम क्या करेंगे, उसके 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और किस प्रकार के स्कोर यहाँ अमूमन आपको बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 150 से कम का स्कोर बनता है 50 बार। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ देखिए 50, अगर 150 रन से कम का स्कोर अगर 50 बार बन रहा है, ठीक है, ये ओवरऑल रिकॉर्ड है। लेकिन जो रिसेंट के मुकाबले खेले गए हैं, वहाँ जो एवरेज स्कोर है मैंने ऊपर आपको दिया है कि 160 के अराउंड रहता है, ये पूरा रिकॉर्ड है। ठीक है, तो 150 और 150 टू 169 के बीच का स्कोर 40 बार बना है। ठीक है, और 170 टू 189 के बीच का स्कोर 21 बार और 190 से ज़्यादा का स्कोर 19 बार बना है। यानी कि लगभग कह सकते हैं कि हर प्रकार का मुकाबला यहाँ स्कोर बनता है। लेकिन इस ग्राउंड पर एक चीज़ मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं। हाई स्कोरिंग से मेरा मतलब है 160 प्लस के, 160 टू 180 के बीच का स्कोर आपको अधिकतर मुकाबलों में देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ मुकाबले आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर 150, 155 के समथिंग भी टीमें सिमट जाती हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहीं पर हाई स्कोरिंग मुकाबले में तो यहाँ सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करती है उसके लिए चेस करना थोड़ा टफ हो जाता है। और अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला नहीं हुआ तो सेकेंड इनिंग में टीम आसानी से चेज कर लेती है। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम अलग अलग कंडीशन के बेस पर बनाइएगा, इसलिए मैं आपको एक एक रिकॉर्ड दे रहा हूं। ठीक, अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की, और वेन्यू मैचेस के आधार पर ही आपको टीम बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, ऊपर रिकॉर्ड दे दिया है मैंने, उसके बाद अब मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा 2। ठीक है, उसके बेस पर मैं आपको टीम भी दूंगा। ठीक, उसके बाद प्लेइंग 11, और यहाँ से मैं जो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, देखिए ये 24 मई 2023 का मुकाबला है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, ये 24 मई 2023 का मुकाबला है। ठीक, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि यहाँ स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, और आपको ध्यान देना होगा फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, 3 नंबर, 4 नंबर, ये जो भी नंबर रहा है। ठीक है, और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। और जो टीम फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो बॉलिंग करा रही है, उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ठीक, दोनों इनिंग में आपको ध्यान देना होगा। इसके बेस पर आपको क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगी कि भाई हमको इस पिच के अकॉर्डिंग किस प्रकार की हमको टीम बनानी है, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी किसको देनी है, बॉलर्स को देनी है, बैट्समैन को देनी है, अगर देनी है तो किस इनिंग के प्लेयर को आपको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देनी है। ये आपके लिए एक की फैक्टर रहता है मैच में। ठीक है, मैं 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, तो उनमें आपको सबसे पहले मैं बात करूंगा इन दोनों वेन्यू मैचेस की कॉमन फैक्टर की। देखिए ये वाले मुकाबले में मुंबई ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 182 रन का स्कोर किया है और विकेट कितने गिरे हैं, 8। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में जब मुंबई ने बल्लेबाजी की तो स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन थे, नंबर 3 का बल्लेबाज, नंबर 4 का बल्लेबाज 33 रन, नंबर 5 पर प्लेयर ने 26 रन का स्कोर किया है और पावर प्ले में 2 विकेट गिरे हैं। ठीक है ना, और अगर बात करें सेकेंड वाले वेन्यू मैच की, आपको पता है ना, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि भाई हमको क्या करना है, किन किन बातों पर ध्यान देना है कि भाई स्कोर कितना बना है
और स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है और पावर प्ले में कितने विकेट गिरे हैं। अगर मैं बात करूँ सेकेंड इनिंग की तो देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है। ऊपर वाले में भी स्कोर कितना बना था 182 के समथिंग, यानी कि फर्स्ट इनिंग में एक बार फिर से आपको 172 का स्कोर बनने को देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 170 180 के समथिंग का स्कोर रह सकता है। और फर्स्ट इनिंग में 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर ने फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में स्कोर किया था और दूसरे वाले में देखिए 1 नंबर 2 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर भी स्कोर कर सकता है, ठीक है। और पावर प्ले में ऊपर 2 विकेट गिरे थे, पावर प्ले में 0 विकेट यहाँ गिरा है। तो एक अगर हम मोटा मोटी बात करें तो पावर प्ले में हम ये कह सकते हैं कि भाई पावर प्ले में यहाँ 1 से 2 विकेट गिर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते इस वाले वैल्यू मैच में ना गिरा हो, ठीक। और अगर अब बात करेंगे हम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग सेक्शन में देखिए पेसर 8 विकेट ले रहे हैं फर्स्ट वाले मैच में और स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। बात करें अगर सेकंड वाले वेन्यू मैच की तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पेसर 5 विकेट स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है। कॉमन फैक्टर क्या लगा आपको, कॉमन फैक्टर ये लगा कि भाई यहाँ पर 5 विकेट फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं ना, सॉरी सेकंड वाले वेन्यू मैच में, तो फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में भी देखिए पेसर ने 8 विकेट लिए हैं। यहाँ स्पिनर को 0 विकेट मिला है और दूसरे वाले मैच में 2 विकेट। तो क्लियर बात क्या होगी कि पेसर हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप चाहें तो सिचुएशन के बेस पर किसी टीम में मेन पेसर को लेकर चलिएगा, रेगुलर पेसर ना सॉरी स्पिनर, और या किसी मैच में आप ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे हम सेकेंड इनिंग की। सेकंड इनिंग में देखिए फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में क्या हो रहा है, सेकंड इनिंग में यहाँ पर 182 का स्कोर बनाया था एमआई ने और 8 विकेट गिरे थे और लगभग आपको ये मिल रहा है कि फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो विकेट तो गिर रहे हैं, ठीक है, ठीक। और एलएसजी जो लखनऊ है उसने चेज नहीं कर पाई है, ठीक है, 101 पर उसके 10 विकेट आउट हो गए। और देखिए यहाँ सेकेंड इनिंग में बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में। और लेकिन अगर देखिए तो नंबर 1 पर काइले मायर्स ने महज 18 रन का स्कोर किया है, तो ये प्लेयर हमारे लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। नंबर 4 पर देखिए मार्कस स्टोनियस ने 40 रन का स्कोर किया है और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं सेकंड वाले वेन्यू मैच में। क्लियर हो गया ना कि चेज नहीं कर पा रही है टीम और सिर्फ नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया है और यहाँ पर पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। 4 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है कि 3 नंबर 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर सकता है। ओपनर्स थोड़ा रिस्की रहेंगे क्योंकि पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में। अगर सेकंड वाले वेन्यू मैच में देखिए तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी चेज नहीं हो पा रहा है। 172 रन फर्स्ट सीएसके ने बनाए और गुजरात टाइटंस महज 157 रन पर ही सिमट गई, यानी कि सेकंड वाले टाइम जो सेकंड इनिंग में है वहाँ पर विकेट लगभग 10 दोनों इनिंग वेन्यू मैचेस में आपको देखने को मिले हैं, ठीक हो गया। और सेकंड इनिंग में स्कोर कर जो देखिए मैच में एक बार स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 नंबर का बल्लेबाज शुभमन गिल ने 42 का स्कोर किया है और नंबर 8 पर आर खान यानी कि राशिद खान ने 30 रन का स्कोर किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी हम क्या कर सकते हैं उसके 2-3 नंबर में से एक प्लेयर को हम पिक करके चल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑलराउंडर में से आपको एक आध प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया, क्लियर होगी बात, ठीक। और पावर प्ले में यहाँ 2 विकेट गिरे हैं तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके यहाँ पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी हाई है, ठीक है। और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना टफ है, कब, जब हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। और आपको ध्यान देना है दोस्तों कि अगर आपको एक टीम ऐसी बनाएगा जहां हो सकता है कि आप ये कीजिएगा कि ऐसी टीम बनाएगा जहां फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी वो 150 के अराउंड में अगर सिमट जा रही है तो डेफिनेटली आप सेकंड इनिंग में आप ऐसी एक टीम ऐसी बनाएगी सेकंड इनिंग में आसानी से टीम जीत रही हो, ठीक हो गया, क्लियर, ठीक। अब बात करेंगे सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी तो देखिए यहाँ पेसर 5 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 4 विकेट मिले हैं, क्लियर हो गया ना। अब देखिए आप फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में देखिए कि यहाँ पर भी पेसर 6 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। क्लियर है बात कि सेकंड इनिंग में भी पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और स्पिनर की जहाँ तक बात है आप चाहें तो अगर आप चाहें तो एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, वरना आप चाहेंगे तो एक जो ऑलराउंडर स्पिनर हो तो आप उसको भी टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया ना दोस्तों। अब मैं बात करूंगा किसकी, कैप्टन और वाइस कैप्टन की, वो मैं आपको अब क्या दूंगा, टीम दूंगा, ठीक हो गया, आपको समझ में आ गया ना सारा कुछ। आप अपने मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेस पर भी टीम बनाइएगा, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा इन दोनों वेन्यू मैचेस में अगर हम सीधे क्लियर बात करें तो यहाँ पर हमको ये नजर आया कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना ईजी है और फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो वहाँ पेसर विकेट ले रहे हैं, कॉमन बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में चेज करना टफ है और पावर प्ले में निश्चित विकेट गिर रहे हैं। तो अगर हम कुछ कंडीशन को ध्यान में रखकर मैं टीम बनाऊं, अभी मैं इन दोनों जो वेन्यू मैच है इनके बेस पर भी टीम बताऊंगा, ठीक। लेकिन मैं इन दोनों के निचोड़ यानी कि
इनके बेस पर एक टीम तैयार करूंगा। देखिए कंडीशन होंगी दो, या तो या तो आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी या सीएसके। ठीक, मैं दोनों के बेस पर आपको टीम दूंगा। ठीक, मान लीजिए कि हम कंडीशन ये मान के चलते हैं कि अगर सीएसके की टीम फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करती है तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम में प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, सीएसके की तरफ से आर रविंद्रा को पिक करके चलेंगे। ठीक है, इनकी रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, ये वो आपको मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं। देखिए सीएसके के ओपनर बल्लेबाजों की फॉर्म देखिए, रचिन रविंद्रा 4 82 0 रन 1 विकेट 59 रन, तो ये इनकी फॉर्म चल रही है। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करूँ 96 रन 4 4 और 5, ये इनका फॉर्म चल रहा है। अजिंक्य रहाणे की बात करूँ दोस्तों 19 3 0 और 22, और लंबे समय से क्रिकेट से बाहर भी चल रहे हैं, बशर्ते ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसके बेस पर देखिए तो हमको कौन अच्छा पिक नजर आ रहा है, रचिन रविंद्रा, हम इनको पिक करके चलेंगे। उसके बाद शिवम दुबे को पिक करके चल सकते हैं। डैरी मिचेल और मोइन अली, इन दोनों में से हो सकता है दोनों खेलें, हो सकता है कि एक खेले। तो अगर डैरी मिचेल खेलेंगे तो आप डैरी मिचेल को पिक कर सकते हैं, और अगर मोइन अली को खेलेंगे तो आप मोइन अली को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जडेजा को हम पिक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर को विकेट मिलना डेफिनेटली है, और तो जडेजा हमारी टीम में पिक रहेंगे। ठीक है, अगर मोइन अली खेलेंगे तो आप उनको भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम दीपक चहर की, दीपक चहर को हम पिक करके चलेंगे। और तुषार देशपांडे, अगर ये खेलेंगे तो इनको पिक कीजिएगा, वरना आप इनकी जगह पर शार्दुल ठाकुर को भी पिक करके चल सकते हैं। और एक मुस्तफिजुर रहमान, हो सकता है कि वो टीम में खेलें। ठीक है, तो अगर मुस्तफिजुर रहमान और महेश तीक्ष्णा इन दोनों में से खेलेंगे तो आप क्या करेंगे कि भाई जब महेश तीक्ष्णा खेलेंगे तो आप उनको सेकेंड इनिंग में पिक कीजिएगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, तो आप महेश तीक्ष्णा को तब पिक कीजिएगा। वरना आप क्या कर सकते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ भी एक टीम में उनको भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें से आपने ऋतुराज गायकवाड़ और हो गया और अजिंक्य रहाणे, इनका नाम नहीं देखा होगा। ठीक, जब आप 3-4 टीमें बनाएंगे तो किसी मैच में आप उनको भी पिक करके चलिएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना, तो मैं आपको एक दोनों के आधार पर निचोड़ करके एक टीम दे रहा हूँ। ठीक है, आप अजिंक्य रहाणे ऋतुराज गायकवाड़ को भी अलग अलग टीम में मौका देकर देखिएगा। किसी मैच में आप डैरी मिचेल तब और उनको दीपक चहर इनको ड्रॉप करके देखेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में होगा क्या कि मैंने पिक इसलिए किया है, मैंने क्लियर कर दिया, और आरसीबी जो है सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, हमको पता है भाई सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना टफ है, पावर प्ले में 2-2 विकेट गिर रहे हैं, मैंने अभी आपको समझाया। तो हम क्या कर सकते हैं, फैफ डुप्लेसिस, अब आरसीबी के इनके प्लेयर की फॉर्म आपको क्लियर करवा देते हैं भाई। ठीक है, तो आरसीबी की तरफ से फैफ डुप्लेसिस की फॉर्म देखिए 3 55 57 और 0, अच्छा टच में है। ठीक है, आईपीएल में इनका रिकॉर्ड जबरदस्त रहता है फाफ डुप्लेसिस का। विराट कोहली की बात करूं 0 29 46 और 12, ठीक है, बेहतरीन प्लेयर है। ठीक है, रजत पाटीदार की बात करूं तो 17 0 5 और 0, ये इनका फॉर्म चल रहा है। अगर हम इन तीनों प्लेयरों में से अगर तीनों प्लेयरों को देखें तो हम क्या करेंगे कि हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना टफ है। ठीक है, और फाफ डुप्लेसिस, विराट कोहली और पाटीदार, इन तीनों में से अगर हमको एक प्लेयर को किसी मैच में, मैं सिर्फ एक प्लेयर को ले रहा हूं अभी। ठीक है, आप अलग अलग टीम में आप कोहली को भी मौका दीजिएगा, लेकिन मैं इस वाले मैच में कोहली को ड्रॉप करके चल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है आप कोहली के बिना टीम नहीं बनाएंगे, मुझे ये भी पता है, तो इसलिए मैं वो टीम आपको दे रहा हूं कि भाई कंडीशन के बेस पर आप एक अलग से ऐसी टीम भी बना सकते हैं। ठीक है, कोहली को आप निश्चित तौर पर अलग टीम में आप उनको मौका जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि फाफ डुप्लेसिस को मौका दे सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को मौका देंगे, कैमरन ग्रीन को। क्यों देंगे भाई इनको मौका, ग्लेन मैक्सवेल फर्स्ट इनिंग में जो है स्पिनर, हम मेन, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को उतनी विकेट से उतनी मदद नहीं है, उतने विकेट नहीं ले रहा है, तो हम ग्लेन मैक्सवेल अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जबरदस्त बल्लेबाज है। ठीक है, इनको पिक करेंगे। कैमरन ग्रीन नंबर 5 है, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आएंगे, साथ में 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी कराएंगे। तो और हमको पता है कि भाई यहाँ चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पेसर को क्या मिल रही है, विकेट मिल रहे हैं, तो हमारे लिए एक अच्छे पिक बन सकते हैं। ठीक है, और किसी मैच में आप इनको ड्रॉप भी करके चलिएगा। ठीक है, उसके बाद महिपाल लोमरोड की बात करूं, अब 6 प्लेयर तो हम फर्स्ट इनिंग से लेंगे, बचेंगे आरसीबी की तरफ से हम सिर्फ 5 प्लेयर लेंगे। अब हमने कौन कौन से ले लिया, फाफ डुप्लेसिस को ले लिया, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, 3 प्लेयर हमने डन ले लिए। अब हमको पता है कि भाई यहाँ पेसर को विकेट मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में आप अगर महिपाल लोमरोड खेलें तो महिपाल लोमरोड जो है अच्छे बल्लेबाज भी हैं और साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कराते हैं। अगर आप किसी टीम में पिक करना, किसी में ड्रॉप करना, वरना आप रीस टॉपले और मोहम्मद सिराज में से एक को देंगे मौका। अब हमारा गेम कहाँ पर फंसेगा मालूम आपको, हमारा गेम फंसेगा
विकेट कीपर सेक्शन में MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को लें कि अनुज रावत को लें। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अनुज रावत को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। अनुज रावत का चांस ऐसा है कि थोड़ा सा ऊपर भी बैटिंग करने आ सकते हैं। और धोनी की बात करूं तो धोनी जो है वो नंबर 8 के समथिंग पर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो उचित लगेगा तो आप वो पिक करके चल सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि धोनी को लें या अनुज रावत को लें। तो हाँ, मेरे लिए अगर मैं अपनी चॉइस दूँ तो मैं अनुज रावत के साथ जाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी। अगर बात करूं मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो उससे पहले मैं आपको समझा दूं कंडीशन दूसरी यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर आरसीबी की टीम बैटिंग फर्स्ट करने आ गई, मैंने अभी आपको समझाया सीएसके की टीम अगर बल्लेबाजी करने आएगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आरसीबी की टीम बैटिंग फर्स्ट करने आएगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के विकल्प दूंगा, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में अगर आरसीबी की टीम बैटिंग करने आई तो आप क्या कर सकते हैं, फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली दोनों को मौका देकर देख सकते हैं और किसी में एक को ड्रॉप करके चलेगा। फिर ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, अनुज रावत, रीस टॉपले और मोहम्मद सिराज को मौका देकर देखिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर अगर करण शर्मा अगर खेलेंगे, ठीक, आप डेफिनेटली उनके साथ जाना, वरना महिपाल लोमरोर को भी पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक होगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, महिपाल लोमरोर को पिक करके इसलिए चलेंगे क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो है थोड़ा सा स्पिन को मदद मिल रही है, ठीक। उस कंडीशन में आपको ऊपर से विराट कोहली या यहाँ से कैमरन ग्रीन किसी को एक को आप ड्रॉप करके, कैमरन ग्रीन को चाहें तो आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। लेकिन अनुज रावत को तो एक विकेट कीपर तो चाहिए ही, क्योंकि 11 में से 10 या तो आप धोनी को लेंगे या तो अनुज रावत को, तो बाकी के 10 प्लेयरों को तो आपको लेना ही है, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा 6 प्लेयर और सीएसके की तरफ से आप 5 प्लेयर पिक कर सकते हैं, जिसमें आप चाहे तो रहाणे के साथ जा सकते हैं, दुबे के साथ, जडेजा, चहर और सेंटेनर, ये एक अच्छे विकल्प बन सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अतिरिक्त भी आप चाहें तो रहाणे की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को भी ले सकते हैं। मैं डिफरेंट टीम दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा मकसद वो नहीं है कि आप ऋतुराज गायकवाड़ को लें, इसको लें, उसको लें, वो ठीक है, वो तो आप लेंगे ही, मुझे मालूम है। मैं आपको डिफरेंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एक आपके लिए आपके पास एक सोचने का मतलब स्कोप हो कि भाई हाँ ऐसा भी हो सकता है। वो कंडीशन में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। वो नहीं करवा रहा हूँ कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ को ले और यहाँ से सिराज को ले, वो तो मुझे मालूम है आपको लेना ही है, आप लेंगे भी, लेकिन एक आपको बताना है कि भाई ये भी आपके पास एक विकल्प हो सकता है, आप इस बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करेंगे हम किसकी, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की बात करें तो हमारे पास सीएसके की तरफ से शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा, ये कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के विकल्प बन सकते हैं। और आरसीबी की तरफ से हमारे पास फैफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और मोहम्मद सिराज, ये हमारे पास क्या बन सकते हैं, एक विकल्प बन सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो शार्दुल ठाकुर या दीपक चहर में से भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक। अब बात करेंगे हम किसकी, अब मैंने आपको बोला था कि भाई मैं आपको टीम इनके आधार पर भी बताऊंगा। तो देखिएगा जो इस मैच के आधार पर देखिए वहाँ यहाँ स्कोर कर रहा है 172 का स्कोर बन रहा है और विकेट 7 गिर रहे हैं और यहाँ पर 157 का मतलब चेज नहीं हो पा रहा है। यानी कि अगर इस मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ 60 और नंबर 2 पर डिवॉन कॉनवे 40 का स्कोर किया है और पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो भी टीम यहाँ बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, पावर प्ले में यहाँ बशर्ते 0 विकेट गिर रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो भी टीम इस मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके ओपनर में से 1-2 में से एक को पिक कर लेंगे। उसके बाद 3 नंबर, 5 नंबर या 4 या 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चलेंगे, ठीक हो गया। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक। प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, मैं अभी आपको प्लेइंग 11 से सारा कुछ क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में यहाँ बॉलिंग करेगी, ये जो टीम बॉलिंग करेगी, हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक है। आप चाहें तो 2 पेसर और 1 स्पिन का कॉम्बिनेशन भी लेकर चल सकते हैं, ठीक। 2 पेसर वरना 1 ऑलराउंडर पेसर और 1 मेन पेसर प्लस 1 रेगुलर स्पिनर या ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहेंगे तो इस मैच के आधार पर टीम बनाएंगे तो गायकवाड़ को मौका दे सकते हैं, ठीक है, रहाणे को भी मौका दे सकते हैं, इसलिए मैंने वो छोड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद और बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो जो भी टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में चेज नहीं हो पा रहा है, पावर प्ले में 2 विकेट गिरने डेफिनेट है, तो जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी डेफिनेट ही है, मतलब डेफिनेट पक्का ही गिरेंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ चांसेस काफ़ी हाई हैं, ये कहने का मेरा मतलब है, ठीक है ना। तो जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ ही है कंडीशन, तो सेकेंड इनिंग में क्या कर सकते हैं, जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके आप
1 नंबर 2 नंबर 3 में से एक को पिक कर लीजिएगा। उसके बाद 5 या 6 नंबर में से देखिएगा कि भाई ऑलराउंडर प्लेयर पर भी फोकस कीजिएगा आप, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम पेस और स्पिन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, कट टू कट बात खत्म होगी, ठीक हो गया। अब बात आएगी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो भाई हमारे लिए यहाँ पर ये रहेगा बेहतर विकल्प कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, हम उसके चाहें तो टॉप ऑर्डर में से 1 2 3 नंबर में से या 4 नंबर में से हम क्या करेंगे कि उसके एक प्लेयर को वाइस कैप्टनसी, बल्लेबाज को वाइस कैप्टनसी, वरना आप क्या कर सकते हैं जो ऑलराउंडर प्लेयर होगा जैसे जडेजा है, ठीक है, मिचेल सैंटनर थोड़ा सा टफ रहेंगे, आप चाहे तो विचार कर सकते हैं किसी टीम में, और ग्लेन मैक्सवेल है, कैमरन ग्रीन है, ऐसे जो टाइप के जो प्लेयर होंगे वो हमारे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का बेहतरीन विकल्प होंगे, ठीक हो गया। आपको समझा दिया मैंने, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ये दिक्कत हो रही है आप इसको इस तरीके से समझा दीजिएगा या इस प्रकार का रिकॉर्ड चाहिए तो हम आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस वाले वेन्यू मैच को देखिए, तो इस वाले वेन्यू मैच में भी लगभग सेम है, ठीक है। सेकंड इनिंग में भी यहाँ टफ है बल्लेबाजी करना। एक बार फिर से 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी आप क्या कर सकते हैं 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर पर को फोकस करके चल सकते हैं। और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और पेसर को यहाँ से पिक करेंगे, स्पिनर को चाहे तो ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक। जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या कराएगी बॉलिंग कराएगी और जो टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आएगी, हमको पता है सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ हो रहा है तो वहाँ पर आप इस प्रकार कीजिएगा। और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ वही विकल्प मैं आपको वही बताऊंगा कि आप चाहेंगे 3 नंबर 4 नंबर 5 3 नंबर या 4 नंबर में से एक प्लेयर को पिक कीजिएगा और उसके बाद ऑलराउंडर प्लेयर में तो हमारे पास होंगे ही, ठीक है। अगर मैं बैट्समैन सेक्शन की बात कर रहा हूँ 3 नंबर 4 नंबर से में एक को पिक कीजिएगा, उसके बाद आप चाहें तो 5 या 6 नंबर के प्लेयर को फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया ना। अब जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग कराएगी एक बार फिर से हम पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक हो गया। अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ पर आप पेसर और ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पेसर को भी आप क्या कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिराज है, टॉप प्ले है, टॉम करन है, ये खेलेंगे तो आप इन पर एक विकल्प मतलब हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और मैंने आपको एक चीज़ और बोली है वो पहले भी बताई कि कुछ मुकाबले यहाँ लो स्कोरिंग हो रहे हैं, 5-6 टीमें बना रहे हैं, 5 से 6 टीमें, तो एक टीम आप सेकंड में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके फेवर में भी जरूर बनाकर चलिएगा, ठीक हो गया ना। अब बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसके की। तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं सीएसके की तरफ से कौन कौन। सीएसके की तरफ से आपको टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हुए सचिन रविंद्र, प्रदर्शन 4 रन 82 रन 0 रन 1 विकेट 59 रन, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। अच्छे विकल्प बनेंगे क्योंकि गेंदबाजी भी करा सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करूँ 96 4 4 5, ठीक है, ये इनका फॉर्म है। और आरसीबी की तरफ से बात करेंगे अब हम किसकी, फैफ डुप्लेसिस की बात करें 3 55 57 0, ये इनका फॉर्म है। विराट कोहली का है 0 29 46 और 12, ये इनका फॉर्म चल रहा है। नंबर 3 और नंबर 4 की बात करें अब तो देखिए यहाँ पर नंबर 3 पर मिलेंगे आपको सीएसके की तरफ से अजिंक्य रहाणे 19 3 0 और 22, ये इनका फॉर्म चल रहा है। रजत पाटीदार की बात करूँ तो देखिए आरसीबी की तरफ से नंबर 3 पर 17 0 5 0, मतलब कोई खास फॉर्म दोनों प्लेयरों की नहीं है। नंबर 4 पर मिलेंगे हमको सीएसके की तरफ से कौन, शिवम दुबे, प्रदर्शन जबरदस्त है 121 रन 72 रन 2 विकेट 4 रन 3 विकेट 117 रन, लाजवाब प्रदर्शन है। और नंबर 5 पर आरसीबी की तरफ से मिलेंगे कौन, ग्लेन मैक्सवेल 20 6 25 और 12, ये एक अच्छी पिक बनेंगे। अब उसके बाद बात करेंगे नंबर 5 पर तो हमको मिलेंगे कौन, आरसीबी की तरफ से सॉरी सीएसके की तरफ से मिलेंगे डैरी मिचेल, प्रदर्शन देखिए 4 58 11 और 38, ये इनका फॉर्म रहा है। या मिलेंगे हमको कौन, मोइन अली, प्रदर्शन देखिए 3 रन 2 विकेट 12 रन 0 विकेट 23 रन 0 विकेट और 6 रन 0 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। और कैमरन ग्रीन मिलेंगे हमको आरसीबी की तरफ से नंबर 5 पर, प्रदर्शन देखिए 25 रन 1 विकेट 5 रन 1 विकेट और 174 रन 1 विकेट और 34 रन। देखिए दोस्तों ये जो रिकॉर्ड है ये इनके रिसेंट की 4 पारियां हैं, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक हो गया। और आपको नंबर 6 पर मिलेंगे महिपाल लोमरोर, कहाँ से, आरसीबी से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, प्रदर्शन देखिए 18 रन 3 विकेट 48 रन 1 विकेट 30 रन 0 विकेट और 13 रन, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर ऑलराउंडर सेक्शन की तो नंबर 6 पर जडेजा मिलेंगे सीएसके की तरफ से, प्रदर्शन 15 रन 1 विकेट 12 रन 4 विकेट 4 रन 1 विकेट 112 रन 2 विकेट। और नंबर 7 पर सीएसके की तरफ से मिलेंगे
मिलेंगे आपको मिचेल सेंटेनर। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 7 रन 2 विकेट, 2 विकेट और 2 रन 3 विकेट। ठीक है, कंडीशन के बेस पर देख लीजिएगा कि किस प्लेयर को मैं किस टाइम पर पिक कर सकता हूँ। और अनुज रावत और ये मिलेंगे आपको आरसीबी की तरफ से 40 रन, 7, 6 और 54, ये इनका प्रदर्शन है। तो एक अच्छे विकल्प रहेंगे विकेट कीपर सेक्शन से अनुज रावत। टॉम करन और रीस टॉपले, इन दोनों में से एक खेलेगा, हो सकता है दोनों खेले, तो आप उसके बेस पर इन दोनों की फॉर्म देखिए। 1 विकेट, टॉम करन की बात करूं तो 1 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 5 रन 3 विकेट और 0 रन 0 विकेट। रीस टॉपले की बात करूं 1, 1, 0, 0, ये इनका फॉर्म चल रहा है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कौन, सीएसके की तरफ से दीपक चाहर। प्रदर्शन देखिए 0 रन 2 विकेट, 6 विकेट, 66 रन 0 विकेट 2 विकेट, ये इनका फॉर्म है। नंबर 10 पर तुषार देशपांडे मिल सकते हैं और अन्य प्लेयरों का भी मैं रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने इनका नाम बशर्ते लिखा है। 26 रन 3 विकेट, 0 रन 2 विकेट, 123 रन 0 विकेट, 18 रन 1 विकेट। आरसीबी की तरफ से नंबर 9 पर मिलेंगे आकाशदीप, 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट 1 विकेट। प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा। अनुज ये आकाशदीप ऐसे ही प्लेयर जो होंगे रिस्की पिक रहेंगे और की प्लेयर का काम करेंगे ऐसे मैचेस में। ठीक है, और करण शर्मा 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट 1 विकेट, ये दोनों प्लेयर अगर सेकेंड इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगे तो आप इन पर टारगेट करके चल सकते हैं। और आकाशदीप पर आप तब टारगेट करना जब फर्स्ट इनिंग हो, सेकेंड इनिंग हो, आप इनको मौका पिक एंड ड्रॉप, इस तरीके की रणनीति अपनाना। आप रिकॉर्ड तो ये कहते हैं इनके, ठीक है ना, तो इसके बेस पर आपको थोड़ी सी ईजी रहेगा मैच बनाना। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नंबर 11 पर मिलेंगे हमको महेश तीक्ष्णा। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। महेश तीक्ष्णा को तब पिक करना जब ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो आप चाहे तो किसी मैच में इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। और शार्दुल ठाकुर की फॉर्म की बात करूं तो देखिए 75 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 109 रन 2 विकेट या 17 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है। और मोहम्मद सिराज की बात करें 0, 0, 2 और 0, ये इनका फॉर्म है। ठीक है, लेकिन पिच से पेसर को मदद है तो सिराज एक बेहतरीन पिक बनेंगे। मयंक डागर की बात करें तो 52 रन 3 विकेट, 5 रन, 39 रन 0 विकेट, 9 रन 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। समीर रिजवी और मुस्तफिजुर रहमान, इन दो प्लेयर को, ये दोनों प्लेयर भी खेल सकते हैं। ध्यान दीजिए रिजवी जो है एक अच्छे क्लीन हीटर हैं और हिटिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं। ठीक है, किसी मैच खेलेंगे तो आप किसी मैच में इनको पिक करके जरूर चांस दीजिएगा। 14 रन 28 रन 2 और 2, ये इनका रिसेंट फॉर्म है। मुस्तफिजुर रहमान की बात करूँ 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। विल जैक्स वगैरह वगैरह, इनका फॉर्म कोई खास है नहीं। अगर अन्य प्लेयर की बात करूं तो मुकेश चौधरी की बात करूं 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट सीएसके की तरफ से। और राजवर्धन हांगरेकर की बात करें 0, 1, 0, 1, ये इनका फॉर्म चल रहा है। अल्जारी जोसेफ और लॉकी फर्ग्यूसन की बात करें 0, 1, 2, 1, अल्जारी जोसेफ का फॉर्म है। लॉकी फर्ग्यूसन 4, 1, 1, 2। ठीक है, फर्ग्यूसन तो ज़बरदस्त फॉर्म में चल ही रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ दे दी हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।